अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मेरा नाम है फ़ाहद हुसैन। ये नया प्रोग्राम डॉन न्यूज़ पे शुरू हो रहा है। हर हफ्ते और इतवार को आप 8 बजे देख पाएंगे और प्रोग्राम एक ऐसे दिन शुरू हुआ जिस दिन न्यूज़ फ्लो जो है वो बड़ा रूज पर रहा, बड़ी शिद्दत से रहा, आज बड़ा कुछ हुआ और उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आज क्योंकि पहला प्रोग्राम है तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों से शुरू किया जाए। ये वो दोस्त हैं जो जिनके साथ वक्तन फवक्तन मेरा भी इंटरेक्शन होता रहा है ऑन एयर, मुझे बुलाती भी रही, तो मैंने सोचा कि आज इनॉग्रेशन जो है इन्हीं के साथ की जाए। डॉक्टर मोहित पीरजादा मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, पहले दिन आप आए तशरीफ। बहुत मुबारक हो प्रोग्राम शुरू करने का, ऑल्सो वेलकम टू इस्लामाबाद। बिल्कुल, और डॉक्टर साहब मेरे से बड़ा गिला करते रहते हैं कि आप कम आते हैं, ये गिला अब आपके साथ मैं इंशाल्लाह पूरा करूंगा। मेहर बुखारी साहबा डॉन न्यूज़ की मेरी कॉलीग और इनके साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, ज़बरदस्त तज्जिया करती हैं, एंकर तो है ही हैं लेकिन आज इनका तज्जिया मेहर। थैंक यू फहद, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मुझे बहुत खुशी हुई है दैट यू पार्ट ऑफ द डॉन टीम। आई थिंक एज अ टीम वी जस्ट ऑल थ्रिल्ड। और काशिफ अब्बासी और इनको मैंने खैर दोनों को मैंने इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ ये कि ये आपस में दे आर हस्बैंड वाइफ, बट आई थिंक ये पाकिस्तान में जो जिस तरह के प्रोग्राम ये दोनों कर रहे हैं वो बड़े कम है, तो और बड़ी पैशनेट तरीके से जो है वो अपना नुक्ता नज़र सामने रखते हैं और जब वो इस कुर्सी पे नहीं होते तो जरा ज्यादा गर्म जोशी से बात करते हैं। तो काशिफ कंग्रेचुलेशंस, बहुत मुबारक हो आपको। मेरा लगता है आप घर की लड़ाई अब टीवी पे लाना चाहते हैं, वो भी कर देते हैं। आज देखते हैं कि ये बहस किस तरफ चलती है, क्योंकि मामला कुछ ऐसा ही है कि इस पे पाकिस्तान में लोगों की बड़ी जो है वो फर्म किस्म की ओपिनियंस भी हैं, राय भी है। और इसमें जो आज आपने देखा कि कुछ ही देर पहले जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है जिसमें उन्होंने इस बात की इजाजत दी है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर जा सकते हैं। और वो जो एक इंडेमनिटी बॉन्ड का जो हुकूमत ने एक शर्त जो है वो आयद कर दी थी उसको खत्म कर दिया। अच्छा मेरा ये ख्याल था शुरू से कि ये बिल्कुल गलत फैसला है और मैंने इस पर लिखा भी सही, कहा भी सही और उसके आर्ग्यूमेंट्स भी दिए कि ये फैसला गलत है। वो क्यों है, मैं आज अपने दोस्तों से इस पर थोड़ी बात भी करूंगा। डॉक्टर मोहित पीरजादा बड़ी देर से बहुत ज्यादा नोट्स ले रहे हैं, बट मुझे पता है आपका ओपिनियन क्या है। मैं इससे आपसे थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं फ्रेम कर दूं। देखिए, 2-3 चीजें हमारे यहाँ कंफ्यूजन हो रही है, मैं कोशिश करता हूं उसको सिंप्लीफाई करूं। पहली बात कि नवाज शरीफ की तबीयत खराब है, ये जो फैक्ट है ये अब साबित हो चुका है, क्योंकि इस पे जो 2 इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड्स हैं, एक गवर्नमेंट का है और एक प्राइवेट मेडिकल बोर्ड, उन्होंने ये स्टैब्लिश कर दिया है कि वाकई में उनकी तबीयत खराब है। और ये जो उनका ओपिनियन है मेडिकल बोर्ड्स का, ये कोर्ट ने भी मान लिया है। उन्होंने डॉक्टर्स को बुलाया, उनसे बात की और मान लिया, जिसकी बुनियाद पे नवाज शरीफ साहब को बेल मिली। तो ये तो एस्टैब्लिश्ड है। दूसरी बात ये कि ये भी एस्टैब्लिश्ड है कि इनका इलाज मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान में नहीं हो सकता। ये भी उस बोर्ड की जो रिपोर्ट्स हैं, वो रिपोर्ट्स जो कि काबीना को भी दी गई, उसमें भी उन्होंने लिख दिया कि ये ट्रीटमेंट यहां पे नहीं हो सकता और इसीलिए मियां साहब को बाहर जाने की जरूरत है। ये चीज जो है ये बोर्ड ने भी एक्सेप्ट की, मेडिकल बोर्ड्स ने, ये काबीना ने भी ओरिजिनली एक्सेप्ट की, ओरिजिनली इससे पहले कि यू टर्न हुआ था। और ये बात जो है ये अदालतों ने भी मानी, जिसकी बुनियाद पे उनको बेल दी गई। तीसरी चीज ये भी साबित हो गया कि इस ट्रीटमेंट को हासिल करने के लिए मियां साहब को पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए ट्रैवल करना है। वो ट्रैवल करने की इजाजत उन्होंने हुकूमत से लेनी है। कोर्ट ने उनको बेल दे दी, लेकिन बाहर जाने के लिए उनको हुकूमत से इजाजत लेनी थी। और वो ईसीएल पे उनका क्योंकि नाम है, तो हुकूमत के पास ये ऑप्शन है कि वो उनको इजाजत दे दे। अच्छा, अब हुकूमत के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, यहां से खिचड़ी जो है वो थोड़ी सी मचती है। हुकूमत के पास ऑप्शन ये है कि आप ईसीएल पे किसी का नाम डाल दें या किसी का नाम निकाल दें। तीसरा ऑप्शन नहीं है कि ये बॉन्ड डालें, वो बॉन्ड डालें, उधर से कुछ और। ये सारा उन्होंने अपनी सवाबदीद में डाला है। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। 2 ऑप्शन, या ईसीएल पे किसी का नाम डालें या उसका नाम निकाल दें। ये बिल्कुल एक सीधी सी बात है। इसकी बुनियाद पे अब साबित क्या हुआ है? साबित ये हुआ है कि मियां साहब जो हैं उनको कानूनी तौर पर यह इजाजत मिल गई है, कानूनी तौर पर, कि वो यहां से बाहर चले जाएं और हुकूमत की जो इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त थी उसको कर दिया गया है खत्म। अब आखिर में सवाल सिर्फ एक बड़ा सिंपल है और यह सवाल शुरू से है जिसकी बुनियाद पर मैं कह रहा था कि यह फैसला गलत है। सवाल यह है कि कानूनी तौर पर मियां साहब को बाहर जाने की इजाजत अदालत ने दी है और काबीना ने उसको शुरू में कह दिया था कि दुरुस्त है। ये जो फैसला है अब इंडेमनिटी बॉन्ड का, जिसके ऊपर सारा ये इशू खड़ा हुआ,
یہ لیگل ایشو نہیں ہے, یہ پولیٹیکل ایشو تھا. تو سوال صرف یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل ایشو کے اوپر قانونی آرگیومنٹس حکومت کیوں دے رہی تھی؟ یہ کھچڑی مچ رہی تھی. اس کھچڑی کو آج صاف کر دیا ہے حکومت, عدالت نے, اور مجھے لگتا ہے یہ ڈاکٹر صاحب کہ آج حکومت نے منہ کی کھائی ہے. نہیں, حکومت نے اب دیکھیں صبح سے ہو ہی رہا ہے, بلکہ 2-3 دن سے ہو ہی رہا ہے کہ کبھی لوگ پولیٹیکل ہو جاتے ہیں, کبھی لیگل ہو جاتے ہیں. پہلے لیگل ہونا سر, ہاں, جب لیگل ہوتے پہلے ہیں, لیگل سٹارٹ کرتے ہیں. اگر آپ پیورلی لیگل ہیں تو پھر پاکستان کی جو تاریخ ہے, جو لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے, اس میں ایک کنوکٹڈ پرسن کو میڈیکل گراؤنڈز پہ بیل کتنی دفعہ ملی ہے اور اس کو کتنی دفعہ مل گئی. نہیں, آج تو ہو گئی نا. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ نہیں ملی نا پہلے, اور پھر کورٹ نے اگر کسی کو بیل دی ہے ٹریٹمنٹ کے لیے, دے دی ہے پہلے سٹیپ پہ, تو کیا اس کو کورٹ نے اپنی ٹیریٹوریل جورسڈکشن سے بغیر پرمیشن کے باہر جانے دیا ہے؟ یہاں آرگومنٹ یہ تھا کہ چونکہ کورٹ نے بیل دے دی ہے اس لیے حکومت کو روکنا ہی چاہیے. حکومت نے اس کو دیکھا اس طرح سے انٹرپریٹیشن میں کہ چونکہ یہ ایک پولیٹیکل سچویشن ہے اور روکنا بھی نہیں چاہیے, اس لیے انہوں نے اپنی پالیٹکس کے لیے دونوں طرف سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیورلی, اب باٹم لائن کیا ہے اتنا سمجھ آ گیا, میں کہہ رہا ہوں یہ پیورلی لیگل ایشو ہے نہیں ہے. نواز شریف صاحب سے کسی بھی چیز کا تعلق ہو, جن سرکمسٹانسز میں یہ سب کچھ پروسیس ہوا ہے گزشتہ 4-6 ہفتے میں, یہ لیگلسٹک نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ کئی دفعہ ہم, لیکن حکومت تو اس کو لیگل بشو دے رہی تھی نا ڈاکٹر صاحب. وہ بار بار کہہ رہے تھے دیکھیں قانون, ای سی ایل, ہماری اختیارات عدالت کے, وہ تو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم سیاسی فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. یہاں میڈیا کے لیے فہد ایک نیا پرابلم یہ بھی تو کھڑا کر دیا گیا نا کہ پاکستان میں اب آپ کو ڈاٹ کنیکٹنگ اور انالیسس کرنے کی اجازت نہیں رہی ہے. اب یہاں پر فیصلہ آنے کے بعد ہے بھائی فریڈی, لیکن پھر کبھی کچھ پتہ نہیں آپ کو. تو چونکہ اتنی فریگمنٹیشن ہو گئی ہے پاکستان کے پولیٹیکل سین کی, یہاں ڈفرینٹ پاور بلاکس ہیں, اور ہر پاور بلاک جو ہے وہ آپ کو وچ ہنٹ بھی آپ کا کر سکتا ہے ڈفرینٹ فارمز میں کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا, آپ نے وہ کیسے کہہ دیا. لیکن کیپنگ ایوری تھنگ ان فل کانشیس مائنڈ, دس از اے پیورلی پولیٹیکل سچویشن جس میں میڈیکل سائنس کو بھی ابیوز کیا گیا ہے, جس میں لیگل پروسیس کو بھی ابیوز کیا گیا. میں ڈاکٹر ہوں اس لیے مجھے, میں ٹویٹس بھی بہت کرتا ہوں اس پہ کہ میں نے جو میڈیکل سائنس کی ڈیفینیشن پاکستان میں دیکھی ہے گزشتہ چند ہفتوں میں, وہ بھی بہت عجیب. لیکن میں اسٹیبلش ایکچولی یہی کرنا چاہ رہا ہوں مہر, کہ یہ حکومت نے ایک قانون کی ڈھال اپنے سامنے رکھی ہوئی تھی, اصل مقصد تھا سیاسی, لیکن کوئی کہہ نہیں رہا تھا کوئی. لیکن اب تو بالکل ثابت ہو گیا نا, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی بنیادوں پہ وہ فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے اور قانون کی وہ ڈھال لے رہے تھے؟ دیکھیں بالکل کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو طے ہو چکا ہے. دس از ناٹ ایون انڈر ڈیبیٹ. ایبسولوٹلی یہ کیس پولیٹیکل ڈرائیو دونوں سائڈوں سے, صرف ایک سائڈ سے نہیں. حکومت کی طرف سے دیکھیں, اگر آپ اسٹرکٹلی جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ یا تو نام اتار دو یا تو رکھے رکھو, قائم رکھو, سو ای سی ایل کا قانون پڑھ کے تو کانوکٹ کو ویسے ہی آپ نہیں ہٹا سکتے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ نہ ہٹائیں. اگر آپ نے اسٹرکٹلی بات کرنی ہے قانون کی, پھر آپ نہ ہٹائیں. انہوں نے گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کی کہ جدھر ذرا قانونی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو تگڑا دکھا دیں کہ یار یہ ہم کر رہے ہیں. دوسرا پولیٹیکل کمپلشنز بھی تھیں, تو اگر نہ کر دیتے نہیں, نہ کر نہیں سکتے تھے نا سر, نہ کر اس طرح کی صورتحال کے اندر. میں ختم کر لوں ایک بات, یہ دیکھیں ٹو آر سیٹسفیکشن, اب یہ کابینہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے واٹ سیٹسفائز دیم, کہ ان کی سیٹسفیکشن کے مطابق انہوں نے اتارنا ہے نام کہ نہیں اتارنا ہے. سیٹسفیکشن کی ایکچولی ترجمانی کر رہی تھی حکومت کہ ہمیں یہ گرے اسپیس مل جاتی ہے ٹو ایکٹ, جس کے اوپر ہم یہ کلوز لگا رہے ہیں کہ بھئی آپ ایسا کریں. یہ نہیں, مجھے ایکچولی, میں کل بھی کہہ رہی تھی, پرسوں بھی کہہ رہی ہوں, میں آج بھی کہہ رہی ہوں کہ یہ سیاسی ماسٹر اسٹروک تھا, اور آج بھی منہ کی نہیں کھائی حکومت نے. کیوں نہیں کھائی؟ دیکھیں دو ریزنز ہیں. ایک تو پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل کمپلشنز تھیں وہ انہوں نے سامنے رکھی. دے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انصافین نے, ایک اس کے ووٹر نے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی ڈیڈ آر گورنمنٹ گو ڈاؤن وداؤٹ اے فائٹ؟ دے ڈیڈ ناٹ گو ڈاؤن وداؤٹ اے فائٹ. ان لوگوں نے آخری منٹ تک اپنے ووٹر کو باور کرایا ہے کہ یار وی ٹرائیڈ آر بیسٹ. ہر 3 صورتوں کے اندر ان کے لیے ون سچویشن تھی. سن لیجیے, ہر 3 صورتوں کے اندر. ہاں نہیں, میں ان کو کہہ رہی ہوں, اگر یہ باہر چلے جاتے وہ تو ویسے ہی بڑی زبردست ایک آپ کی وکٹری ہے کہ یار دیکھو ہم لوگوں نے ان سے ریٹرن لے لیا, یہ پیسے بھی لکھوا دیے اسٹیمپ پیپر کے اوپر, وی آر گوئنگ ٹو گو فائٹ دس. وہ الگ بات ہے کہ اس کی عوض آپ نے پراپرٹی رکھوانی تھی یا آپ نے بینک گارنٹی لینی تھی, وہ الگ بات ہے. نہ جاتے اس کا یہ کر کے, تو پھر وہ آپ کو پتہ ہے نیریٹو پچھلے 4 دن سے جو چل رہا ہے کہ سیاست ہے, یہ صحت نہیں ہے, سیاست ہے, پیسہ, منی از ایوری تھنگ. اینڈ تھرڈ, آج جو ہوا ہے, دا بال واز ان دا کورٹس. سو کیا ہوا, عدالت نے فیصلہ کیا. آپ آج بھی ووٹر کو کہہ سکتے ہیں کہ یار ہم نے آخری مرحلے تک کیا. اب عدالت, ابھی بھی اٹارنی جنرل جو پریس کانفرنس کر رہے تھے, لیکن ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ موثقہ چیلنج کر سکتے ہیں. ہمارے سوال کا جواب نہیں ملا ابھی تک, اب یہ جنوری میں سوال کا جواب ملے گا. لیکن جو کاشف باٹم لائن, دیکھیں باٹم لائن یہ ہے کہ انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا, یا تو کوئی کہتے ہیں نا حکومت والے کہ دیکھیں جی ہمیں سیاسی نقصان ہو رہا ہے,
اس لیے ہم ان کو اجازت نہیں دے. وہ یہ کہہ نہیں سکتے تھے, کیونکہ اگر وہ کہتے تو آپ نے اپنے پروگرام میں کہنا تھا کہ یار آپ کیسی حکومت ہے, ایک طرف ایک بندے کی زندگی موت کا مسئلہ, آپ کو سیاست پڑی ہوئی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا جی قانون یہ کہتا ہے, زبردستی قانون ہی کہتا ہے. لیکن یہ غلط تھا, مورلی غلط تھا, اور وہ ایکسپوز ہوا ہے, تو بالکل آبویس سی بات. لیکن یہاں پہ دو چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں, ایک نہیں ایکسپوز ہوئی. قانون تو یہ کہتا ہے کہ کنوکٹڈ آدمی پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا. قانون تو ادھر رک گیا نا, ایک بلینکٹ ڈس اپروول ہے کہ آپ پاکستان چھوڑ کے نہیں جا سکتے. یہ سیاسی فیصلہ تھا کہ میاں صاحب کے لیے ایک ایکسیپشن کریٹ کی جائے. لیٹس بی فیئر, یہ ایکسیپشن میاں صاحب کے لیے کریٹ کی گئی ہے. آپ جیل میں ہوں گے, آپ کے لیے نہیں کی جائے گی, میرے لیے نہیں کی جائے گی. یہ میاں نواز شریف صاحب, لیکن ایکسیپشن تو نہیں کیا نا پھر. ہاں, 10,000 لوگوں نے جو پٹیشن کی ہے اس کو بھیج دیا, اس کو ہوم سیکرٹری کے پاس بھیج دیا. میاں صاحب نے کریٹ کی گئی ہے. یا تو کہتے آپ چلے جاؤ, یا کہتے مان جاؤ. میرا یہ ماننا پہلے دن سے ہے, روک دیتے نہیں روکی نا, نہیں روکا. نہیں دیکھیں نا, ایکسیپشن نہیں تو کی ہے. ہاں جی, دیکھیں ایکسیپشن کریٹ کی گئی ہے. یہ عام آدمی کے لیے ایکسیپشن, قانون میں آپ جائیں گے, وہ قانون تو کہے گا بھائی جان آپ تو کنوکٹڈ, آپ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے. میاں صاحب کے لیے. اور کیوں کریٹ کی گئی کہ سیاسی طور پر سب جانتے ہیں, ہم سارے جانتے ہیں کہ اس لیے نہیں روک سکتے خدا نخواستہ کچھ ہو جائے. حکومت بھی گئی اور باقی سب بھی گیا. یہ بات پی ٹی آئی بھی جانتی تھی کہ اگر ہم نے جانے دینا, اس لیے جانے دینا کہ خدا نخواستہ کچھ ہوا تو پھر کیا کریں گے. اس خدا نخواستہ کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا. اگر اسی کیس میں میں ہوتا کاش تو میرے لیے ایکسیپشن, تو غلطی پھر تو حکومت کی ہے نا. جی میں سیاسی کمپلشنز ہے. ابھی بھی کورٹ نے یہ 5 چیزوں کا فیصلہ, جو جنوری کی بات ہو رہی ہے نا, 5 لا پوائنٹس آج کورٹ نے جو 5 سوال لکھے, اس کا فیصلہ جنوری میں ہوگا. کیا دی جا سکتی ہے, اب کورٹ اس کو فیصلہ کرے گا کہ کیا اس قانون کے ہوتے ہوئے کسی بھی شخص کو پاکستان سے باہر جانے دیا جا سکتا ہے, کیسے جانے دیا جا سکتا ہے, کن ٹرمز پہ جانے دیا جا سکتا ہے. یہ تو فیصلہ جنوری میں آ کے ہوگا. لیکن امیڈیٹلی تو یہ ہو گیا نا ڈاکٹر صاحب, بٹ انٹرم ہے. یہ جو گرے ایریا تھا, اس کی ضرورت تھی کہ تشریح ہو جائے. اجازت ہے میں اس پہ, آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ حکومت نے منہ کی کھائی ہے, میرا خیال ہے دیکھیں 2 چیزیں. ایک, گورنمنٹ نے کیوں کیا یہ, لیٹس بی فیئر کہ کیوں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ایکسیپشن کریٹ کریں. پہلا بیان آیا نعیم الحق صاحب کا, پرائم منسٹر صاحب کا, صحت کا مسئلہ جانے دیں بھائی. ایک دم رولا پڑ گیا کہ یہ ڈیل این آر او, سو اس کو روکنے کے لیے ایک کوالیفائر ساتھ لگایا کہ 7 ارب دیں اور چلے جائیں. اب گورنمنٹ کو لیکن وہ تو ایک بانڈ دے دینا, ایک ہی بات. لیکن یہ بھی غلط ہے نا, اسٹریٹجی پہ مجھے ضرور اعتراض ہے. لیکن یہ جو میرا خیال ہے once you've decided to let him go on humanitarian grounds, let him go on humanitarian. تو یہ جو بیچ میں ایک ڈالنا تھا شرط, انہوں نے سیاست کے لیے عجیب سی اسٹوپڈ بات تھی. لیکن دیکھیں دوسری طرف کیا پرابلم ضرور ہوئے, سنیں ادھر ضرور میں ایک اور چیز اس میں ایڈ کر دیں کہ دوسری طرف کیا ہوا. ہر لمحہ قیمتی ہے, میاں صاحب کی حالت تشویشناک ہے, کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. حکومت ان کی جان سے کھیل رہی ہے. ایئر ایمبولینس تیار کھڑی ہے, 7 ارب کا بانڈ دے دیں, پیسے نہیں بانڈ دے دیں. نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا, ہم عدالت میں جائیں گے اگلے 4 دن 5 دن آپ عدالت میں. تو اب آپ دیکھیں کہ 2 سائڈیں ہیں. ایک سائڈ بھی اس سینس میں ایکسپوز ہوئی ہے مسلم لیگ نون کی کہ دیکھیں ہم پاکستانی کلچر کے حساب سے سارا کچھ. لیکن اوریجنل سن دیکھیں نا, اوریجنل سن یہ تھی کہ آپ نے اس کے اوپر ایک شرط لگا دی, یہ آپ کی پہلی گڑبڑ تھی. اس کے بعد حکومت نے پی ایم ایل این نے ریئیکٹ کرنا شروع کیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم پہلے جہاں جس نے پہلی غلطی کی, ہم اس غلطی کو غلطی تو کہنا, بولے یار یہ آپ نے غلط کیا تھا. یہ تو اسٹیبلش ہے. پھر وہ اوریجنل سن وہ نہیں تھا, اوریجنل سن وہ نہیں تھا. اوریجنل سن پھر وہ تھا جدھر انہوں نے کہا کہ بھائی جائیں بالکل جائیں. تبھی کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہم بھیجنے کو تیار ہیں, مگر ہم اس کے اوپر گفت و شنید کریں گے اور دیکھیں گے کہ اگر کوئی کنڈیشنز لاگو ہونی ہے کہ نہیں. جب آپ یہ بلینکٹ عمران خان کا, وزیر اعظم کا ایک سٹیٹمنٹ آ گیا کہ بالکل جدھر جانا ہے ادھر جائیں, جس سے علاج کرانا ہے کرائیں, وہ اوریجنل سن ہے. تو ڈر گئے, یعنی حکومت ڈر گئی شروع میں, ڈر گئے نا ڈاکٹر صاحب. وہ الفاظ آپ چوز کر رہے ہیں, اس کو اور میں کیا بولوں ڈر کے علاوہ. وہ دیکھیں وہ آپ کی چوائس ہے. پاکستان کے سسٹم نے ایک ایسی پولیٹیکل سچویشن پیدا کی گورنمنٹ آف دا ڈے کے لیے. گورنمنٹ آف دا ڈے کو جو ہے اس میں یہی نظر آیا کہ گورنمنٹ آف دا ڈے پہ اتنا پریشر لایا گیا میڈیا کے تھرو, نیریٹو شیپنگ کے ذریعے اور یعنی سیکٹرز آف پاور سے, کہ گورنمنٹ نے یہ اندازہ لگایا کہ ہم اب اس کو روک نہیں سکتے, اور ہم روکتے جب نہیں ہیں تو ہمیں بڑا پولیٹیکلی نقصان ہوتا ہے. آپ کے خیال میں کیا انہوں نے ٹھہرے نا, اس لیے جو مہر نے بریلینٹلی وین شی اسٹارٹیڈ, گورنمنٹ نے ایک ایسا ترپ کا پتہ کھیلا کہ انہوں نے اپنے پولیٹیکل سپورٹ بیس کو, آج آپ سوشل میڈیا پہ جائیں نا, ٹویٹر پہ, جو گورنمنٹ کا سپورٹ بیس ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ گورنمنٹ نے بالکل صحیح کیا. ٹھیک ہے, لیکن آپ ڈاکٹر صاحب, آپ ایک انڈیپینڈنٹ تجزیہ کار بھی ہیں, آپ اینکر بھی ہیں, آپ اس سپورٹ بیس کو کیا کہیں گے کہ یار آپ کو تو انہوں نے ایک حربہ کر دیا لیکن ایکچولی کام غلط تھا. میری اوپینین انالیسس پوچھ رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ بڑے ویکنیسز ہیں اس پورے کیس میں, جس میں نواز شریف صاحب کو میڈیکل گراؤنڈز پہ باہر جانے دے رہے ہیں. 3 اسمپشنز ہیں یہاں پہ, اتنے کرٹیکلی کہ ان کی
जिंदगी मैं पहले को चीज खतरा है, establish कर लूं ना। तो मैं तो अपना पॉइंट नहीं, बता रहा हूँ मैं ना। सिर्फ एस्टैब्लिश मैं- करना चाह रहा हूं कि ओरिजिनल सिन थी कि नहीं थी। ओरिजिनल सिन तो ये कि आपकी डिजायर है कि एक आदमी की कन्विक्शन हुई है, आप उसको बाहर ले जाना चाह रहे हैं, उसके लिए केस बिल्डअप कर रहे हैं। अब आप दूसरी साइड से कंसेशन ले रहे हैं, दूसरी साइड विड्रॉ करते हुए अपनी स्ट्रेटजी डेवलप कर रही है। उन्होंने लास्ट स्ट्रेटजी डेवलप की कि ठीक है इंडेमनिटी बॉन्ड दे दें, ताकि कम से कम वो अपने सपोर्ट बेस को ये बावर करवा सकें कि देखें हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो भी देखिए लोग चीजों को समझ लेते हैं, लोग इतने बेवकूफ नहीं। हमारे यहाँ इस वक्त पाबंदियां इतनी हैं इजहार ख्याल पे, बोलने पे, एनालिसिस करने में, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे पाकिस्तान में लड़के लड़कियां हैं जिनकी उम्र भी, उनको अच्छी तरह से समझ आ रहा है क्या। अगर वो लिख भी नहीं रहे, हो सकता है वो बसद एहतराम या एहतियात की वजह से ये लिख नहीं रहे कि कौन क्या कर रहा है, उनको समझ अच्छी तरह से आ रही है कि ये जो कुछ हो रहा है ये प्राइम मिनिस्टर नहीं कर रहा है, ये कोई और कर रहा है, और जो और कर रहे हैं उनका नाम वो ले नहीं रहे। देखें मैं अब इससे ज्यादा आगे आप नहीं उनका जा पहला शो ही खत्म अच्छा करेंगे। नहीं वो नहीं, समझ सबको है, इसका जवाब ना दें, सबको मैं ये जो सवाल है कि वापस जो ले हो रहा है वो एक प्योर लेकिन- पॉलिटिक्स है और ये चीजें शेप की गई बट हैं। मेहर देखिए ये क्या एस्टैब्लिश कर रहे हैं, अभी जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं ये फिर वही चीज एस्टैब्लिश कर रहे हैं जो भी काशिफ कह रहे थे कि हुकूमत ने कमजोर फैसला किया। वो फैसला उन्होंने उन बुनियादों पे किया जिन बुनियादों पे वही कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है। उन्होंने खुद ये साबित किया कि नहीं, एक्चुअली मियां नवाज शरीफ साहब के लिए कानून और है और काशिफ अब्बासी के लिए कानून, काशिफ को तो शायद एक्सेप्शन मिल जाए, मैं किसी और का नाम ले लेता ये हूँ। मुझे नहीं मिलेगी, मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये मुझे नहीं मिलेगी। अच्छा, काशिफ ये को भी नाम मिल इसलिए- जाए। sorry, मैं इस पे क्वालिफाई कर दूं। देखना आप अजीब बात मियां कर रहे हैं। साहब को बेल इसलिए- हुकूमत ने दी है। एक सेकंड रुकिए। मियां साहब को इसलिए देखिए, जब आपने उनको बाहर जाने की इजाजत पहले फेज में ही दे दिया, कंडीशनली दे सही, दी। तो एक्सेप्शन तो क्रिएट हो चुकी है। हो गई। अदालत ने तो ये फैसला किया कि जो उसके साथ कंडीशंस लगाई हैं वो ठीक है या गलत है। बेल तो लेकिन गवर्नमेंट ने काशिफ नहीं ना दी, कुछ- बेल तो कुछ अदालत और ने दी है ना। आज अरे यार, नहीं, बात लेकिन- और है, लेकिन वही मसला ये है, एक्सेप्शन क्रिएट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, असल सवाल तो ये है ना। ईसीएल से उतारना सिर्फ हुकूमत की सवाबदीद है, उसमें कोर्ट्स का कोई वो लेना देना नहीं। उससे पहले फर्स्ट स्टेप आर्गुमेंट ये है ना कि चूंकि उनको बेल कोर्ट ने दे दी है, इसलिए गवर्नमेंट अब होती कौन है उनको ईसीएल पर आर्गुमेंट क्या था, आखिर में क्या कर रहे हैं। नहीं, ये उसकी आर्गुमेंट सवाबदीद था है। ये देखिए, कि ये गवर्नमेंट जो ईसीएल का लॉ है इसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा है सीट पढ़ लें। गवर्नमेंट कह सकती है हाँ, गवर्नमेंट कह सकती है ना। हाँ, तो मेरा उसका जवाब और ये बेस्ड है ऑन कि सम लॉ ना जी, आपने 3C पढ़े जरा ईसीएल का। आपने एक ऐसी पॉलिटिकल कन्विक्टेड आदमी पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता, सिंपल लॉ ये कहता है आपका। अब इसमें गवर्नमेंट को असूलन अगर वो कहती है कि कानून सबके लिए बराबर, क्या है वो कि नहीं कह सकती थी ना, फवाद आपको अच्छी तरह से पता एक है। पाकिस्तान, आप सब दो ने- नहीं एक पाकिस्तान। दो नहीं एक पाकिस्तान, तो वो कहते हैं कि कोर्ट ने आपको बेल दे दी है, नहीं, महर रूल- कोर्ट ने आपको बेल दे दी है, हम आपको ईसीएल से नहीं उतार रहे। अगर आपका बस फिर खत्म ये बात। जवाब है कि फिर क्या होता है? गवर्नमेंट के एक्शन आप अगर ये गवर्नमेंट के गवर्नमेंट अगर ये कहते हैं, रूल ऑफ लॉ क्या- की क्या- डिफीट वो होगी कहते हैं ना। जी रूल ऑफ लॉ है, हम आप आज convicted हैं। आज आप क्या शो कर रहे होते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिल पे हाथ रख के बताएं, आज आप क्या शो कर रहे होते हैं? ये कद काट है, ये सियासत है, ये सियासत जिसके सीने में दिल नहीं है, ठीक है, ये लेकिन- पॉलिटिक्स Inhuman है। और ये तज्जिए हो रहे होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को कानून को फॉलो करना है या और मुझे आपको एक आपको और follow बात करना है? बताऊं, एक और बात बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, चाहे इंसाफियंस आप कह लें, इंसाफियन भी इंसान ही है ना, इस मुल्क के सिटीजन ही है ना। इंसाफियन कोर ग्रुप भी हम मीडिया उस दर्जा हरारत उधर ले जाते हैं कि एक इंसाफियन भी ये कहता है यार बात गलत है, व्हाट आर दे डूइंग? अगर ये इतना बीमार है तो क्या इतनी लचक नहीं दिखा सकते इमरान खान साहब? तो वो कोर ग्रुप भी हिलता, वो भी मुतासर होता। अभी क्या एसेंशियली हुआ है, वो कोर ग्रुप इंटैक्ट है, मतवाला भी इंटैक्ट है। मसला ये है कि घूम फिर के एक हफ्ते बाद कोर्ट भी उधर ही आके खड़ी होगी है जिधर 5 दिन या हफ्ता पहले खड़ी थी बेल के हवाले से। आज आपने ईसीएल का कह दिया है, मगर आज भी उसी स्टैम्प पेपर के ऊपर दस्तखत करके आपने अंडरटेकिंग की है, जो स्टैम्प पेपर के ऊपर पहले आपने या तो कोलैटरल रख देना था प्रॉपर्टी का, या ये कर देना था। सो मुझे ये बदकिस्मती, मैं खुश हूं, चलो जनवरी में क्लैरिटी आएगी इंशाल्लाह, मगर इन द मीन टाइम देयर इज नो क्लैरिटी। इन द मीन टाइम, इन एसेंस, आपने कोई क्लैरिटी नहीं दी, आपने बड़ा लीनियंट व्यू लिया है। अगर आई वुड से अब तो चलो पब्लिक डोमेन में आ गया है फैसला, सो आई कैन से लेकिन डॉक्टर साहब वो एक क्लैरिटी है ब्रेक के हवाले से। अब आप देखें ये वो गरम आलू है, ब्रेक की क्लैरिटी ले लूं। चूंकि मैं मैं डायरेक्टली आपके आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं कर रहा, इसलिए आप मुझे बोले। अच्छा, मैं ब्रेक के बाद फौरन आपके पास मेरा एहतराम, मैं फौरन आपके क्योंकि पास मैं आऊं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू की 180 डिग्री ऑपोजिट हूं, मुझे बोलने नहीं दे रहे। मैं फौरन आपके पास मुझे वापस आ बोलने रहा हूं। नाज़रीन, ये ब्रेक में ले रहा हूं और ब्रेक के बाद क्योंकि डॉक्टर मोईद जो है वो एक आर्गुमेंट वो कर रहे हैं जो मेरे अगेंस्ट मैंने पहले भी कहा था, लेकिन क्योंकि उन्होंने आर्गुमेंट पूरा करना है तो ब्रेक के फौरन बाद हम डॉक्टर साहब के पास आएंगे।
नाजरीन वेलकम बैक। क्योंकि ब्रेक से पहले डॉक्टर मोहित पीरजादा बात कर रहे थे तो और मैंने कहा भी था कि वापस उनके पास जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, आपका आर्गुमेंट क्या है? देखें फहद, बुनियादी तौर पे इसमें 3 आर्गुमेंट्स जो हैं जो दिए गए जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं लीगल केस पे जाने से पहले, जिनका खालिस्तान मेडिसिन से ताल्लुक है और पॉलिटिक्स के साथ ताल्लुक है। एक आर्गुमेंट यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब क्रिटिकली इल हैं, उनकी ज़िंदगी खतरे में है, किसी वक्त भी उनको खुदा न खास्ता कुछ हो सकता है, पॉप अप हो सकते हैं और ये फिर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिजास्टर हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, सारी सियासत के लिए। अब हमने देखा है कि वो जब सर्विसेज हॉस्पिटल जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल है वहां से निकल के अपने घर चले गए और आज उसको तकरीबन 9वां या 10वां दिन है कि वो घर में है, तो जो क्रिटिकल केयर, जो क्रिटिकल खतरा था कि उनकी जिंदगी को फौरी, और फिर उसके बाद 1 हफ्ता उन्होंने मजीद लगा दिया है बॉन्ड के चक्कर में। तो वो जो थ्योरी थी कि वो क्रिटिकली इल है, किसी वक्त भी मतलब कुछ हो सकता है खुदा न खास्ता, वो थ्योरी हम देखते हैं कि वैलिड नहीं है। सेकंड आर्गुमेंट उसके साथ दिया गया, वो आप सबने सुना है, वो ये था कि साथ साथ करता हूं या पहले क्रिटिकली इल नहीं है, लेकिन ये कि कोमॉर्बिडिटी है। उसमें कहा गया है कि उनको किडनी की भी डिजीज है, उनको कार्डियो, उनको सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट का भी खतरा है, उनको एडवांस डायबिटीज भी है, उनकी 2 दफा हार्ट सर्जरी भी है, हार्ट उनका अनस्टेबल है, उनको एंजाइना के अटैक्स हो रहे हैं, उनको इम्यूनोसप्रेशन है, चुनाचे अंडर दी सर्कमस्टेंसेस एक बेस्ट पॉसिबल केयर उनको लंदन में ही मिल सकती है, इसलिए उनको लंदन जाने चाहिए। ये सेकंड आर्गुमेंट है। थर्ड भी एक आर्गुमेंट है। थर्ड आर्गुमेंट ये देखें, ही इज अ रिस्पेक्टेबल मैन, ही इज 3 times द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही हैज सफर्ड एनफ। ये केसेस वेसेस भी बड़े पता नहीं एग्जैजरेटेड हैं, एनफ इज एनफ, लेट हिम गो टू लंदन, सीक हिज ट्रीटमेंट एंड यू नो लिव ओवर देयर, और ये केसेस वेसेस जो है फ्रीज कर दें। अब डिपेंडिंग अपॉन आप किस जगह पे हैं पॉलिटिक्स में और किस स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते हैं, आप इन तीनों थेरीज में से कोई चीज जो है वो देख लेते हैं। अब आप देख लें, उसके बाद लीगल तो आपने सिस्टम, आपने सिचुएशन ऐसी प्रेजेंट, इन सारी थियरीज की बजाय उन एस्टैब्लिश्ड मेडिकल रिपोर्ट्स को क्यों ना देख लूं? जो डॉक्टर्स ने, जो 2 बोर्ड, एक ऑफिशियल सरकारी बोर्ड बना है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बनाया है, एक प्राइवेट मेडिकल बोर्ड बना है, उन दोनों बोर्ड्स की एक ही रिपोर्ट है। उन्होंने उन दोनों चीजों को, उन दोनों रिपोर्ट्स ने ये वेरीफाई किया है कि इनकी जो तबीयत है वो वाकई खराब है। वो रिपोर्ट्स काबीना में दी गई हैं, काबीना ने इस पे अग्री किया है, प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि हाँ इनकी तबीयत बहुत खराब है, तो हम इस पे रिलाई क्यों करें और कंस्पिरेसी थ्योरीज पे रिलाई क्यों ज्यादा करें? लेट मी आंसर दैट। मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, मेरे आई वाज ट्रेन्ड एज अ मेडिकल डॉक्टर, नॉट एज अ मेडिकल स्टूडेंट, रैन ऑफ अ मेडिकल स्कूल। किसी मेडिकल बोर्ड ने कोई ऐसी चीज अगर कही है जो मेरी इन पहली दोनों थ्योरीज से बाहर हो तो आप मुझे बता दें कि क्रिटिकली इल हैं, उनको खतरा है। क्रिटिकली इल का तो मतलब होता है कि आप किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। आपने देखा कि 10, 12, 15 दिन गुजर गए, क्रिटिकली इल थ्योरी हैजंट रियली हेल्ड, कोई इसमें जान नहीं निकली। दूसरी चीज, अच्छा खुद भी वो नहीं, वो खुद भी बड़े रिलैक्स्ड हैं। देखें ना, 1 हफ्ता तो बॉन्ड में गुजार दिया ना। सेकंड है कोमॉर्बिडिटी का आर्गुमेंट। कोमॉर्बिडिटी का ही आर्गुमेंट है जो शहबाज शरीफ साहब ने 7 तारीख या 8 तारीख को जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को लेटर लिखा है, जो एप्लीकेशन लिखी है, उसमें ये 5 कंडीशन लिखी हैं। ठीक है। किडनी की, अनस्टेबल हार्ट और एंजाइना की, इम्यूनोसप्रेशन की, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट की और एडवांस अच्छा, मैं देखें, ये ऑब्वियसली ही इज अ मेडिकल डॉक्टर, मैं अब डॉक्टर मोहित की एक्सपर्टीज को तो चैलेंज यहाँ कर नहीं सकता क्योंकि मैं कह रहा हूं मुझे मुंह की खानी पड़ेगी। मैं पॉइंट पूछ रहा हूं लेकिन कि कौन सी चीज किसी डॉक्टर ने कही है जो मैं कवर नहीं कर रहा। लेकिन ये सारा कुछ इररेलेवेंट इसलिए हो गया है क्योंकि उनको इजाजत मिल गई है जाने की, अब वो जा रहे हैं, ये तो खत्म हो गया ना बात, शुरू। अब सवाल ये है, हाँ, अब सवाल ये आगे क्या होगा? सवाल ये है कि उनको 4 हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया है आज, और ये बिल्कुल क्लियरली कि अगर आप 4 हफ्ते में अगर आपकी इलाज मुकम्मल नहीं होता तो आप अप्लाई करेंगे हुकूमत पंजाब को और आप एक्सटेंड कर लेंगे। इस सारे मामले में महर कंस्पिरेसी थ्योरीज क्यों जो है वो बार बार आ रही है कि नहीं ये डील? आपने आखिरी लाइन पढ़ ली और बेहतरीन सही पढ़ी कि भाई अगर आपको अगर आप बेहतर ना होए तो आप गवर्नमेंट पंजाब से परमिशन ले लेंगे। जो सेकंड लाइन है ना, असल सारा मीट उधर है। असल उस लाइन के अंदर लिखा है दैट अगर उनकी सेहत बेहतर होती है, if he is in good health again, he has not been in good health for the last decade. पिछले 10 साल से he's not been in good health. वो he is a patient. वो कोमोबिडिटी सही बता रहे हैं आपको मोहित, ये इतनी ज्यादा, he will not be in that perfect health, and जो इनका अपना एक नैरेटिव भी है। सो मुझे लगता है कि असल कंस्पिरेसी थ्योरी जन्म ही उधर लेती है बिकॉज द गुड हेल्थ हैज नॉट बीन इंश्योर्ड इन द लास्ट 10 years. इट विल नॉट बी इंश्योर्ड। ऐसी चीज नहीं है स्टिचेस लगाए सही हो गया, हर्निया का ऑपरेशन इन्होंने हाल ही में कराया है, वो कराया सही हो गया, ये मसला नहीं है ना। मसला ये है कि चीजें ऑनगोइंग रहेंगी। तो मसला ये अंडरटेकिंग का, जिधर शहबाज शरीफ साहब ने अंडरटेकिंग ली है, व्हेन ही विल बी इन गुड हेल्थ, व्हेन विल ही बी इन गुड हेल्थ, ये गुंजाइश मिल जाती है पीटीआई को, इंसाफियंस को कि खुल के सियासत। लेकिन फिर मगर लेट मी जस्ट फिनिश वन मोर लाइन, दैट्स इट।
The only problem और जो लोग कहते हैं ना, जो एक ही बात है, घर की बात, जो घर लोग का कहते हैं, जो लोग कहते हैं ना कि वापस शो का नहीं टाइम आएंगे, बराबर होना है। जो लोग कहते हैं ना कि वापस नहीं आएंगे, वो भी मुझे absurd लगता है कि देखिए he will lose his political authority if he doesn't come back. MLN का future at stake है। लेकिन ठीक है, लेकिन काशिफ मुझे ये बताएं, देखिए ये भी थियरी है, ये भी थियरी है, ये भी थियरी है, हम कंस्पिरेसी थियरीज पे क्यों इतनी बात कर रहे हैं? नहीं, हम सारे मजाक कर रहे हैं। नहीं, हमें क्या कंस्पिरेसी थियरी तो बड़ी आसान है, हम कहते हैं जी क्योंकि नहीं, कंस्पिरेसी थियरी तो ये है कि जी देखें, एक तो ये है कि जी वो बीमार नहीं है और सारी और चल रही है ना ये तो कि जी वो टेस्ट ठीक नहीं है, ये नहीं है, या उतने ओके, क्या वो इतने बीमार नहीं है। दूसरा ये कि अगर इतने बीमार नहीं है तो वो सारी जो इंडिकेशन है वो कंस्पिरेसी थियरी किधर जा रही है कि यार डील करके जा रहे हैं। बॉटम लाइन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं? ये डील, मेरा ख्याल है डील की बात तो कोई नहीं कर रहा। हम में तीनों में से किसी ने डील का इस्तेमाल नहीं किया। हम एक्सप्लेन एक कर तो रहे हैं। हमारा मुल्क चलता है कंस्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर, लेट्स बी फेयर। हर चीज के ऊपर आपको कोई ऐसी थ्योरी नजर आएगी जो शोज भी इसी पे चलते हैं। क्या करें। दूसरा क्या है, दूसरा ये कि हम जो लोग बैठे हैं शायद आम आदमी से ज्यादा इन्फॉर्म्ड लोग हैं। शायद आपको और मुझे कुछ चीजें ऐसी भी पता होंगी जो आम आदमी को नहीं पता होंगी, और जो हम कह नहीं जो मैं टीवी पर बैठ के नहीं कह सकता। आपको और मुझे पता है कि कौन क्या कर रहा है। मैं अक्सर, हम इशारों में बात करते हैं, किसी ने कहा जी आज मुझसे सवाल पूछा कि MQM ने इतना वाजे मौकफ दे दिया जिनका मियाँ साहब के साथ लेना देना कोई नहीं, फौरी परवेज अलाई साहब का मौकफ देखना कि जी सब चाहते हैं कि मियाँ, मैं कहता हूँ सब चाहते हैं कि मियाँ साहब बाहर चले जाए। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि सब चाहते हैं कि मियाँ साहब बाहर चले जाए। जब आपको पता होता है कि ये पीछे से ये भी रास्ते खुले हैं, ये चीज चैनल भी इस्तेमाल हो रहा है, तो यू स्टार्ट पुटिंग 2 and 2 टुगेदर। आपको कहते हैं उधर से ये आया, उधर से ये सुना, उधर से ये देखा। दैट्स वाई कंस्पिरेसी थ्योरीज बनती हैं कि ये मुमकिन है कि शायद लेकिन कुछ हुआ हो। लेकिन मौलाना साहब धरना लेकर इस्लामाबाद आए। कंस्पिरेसी थियरी को हम लॉजिकल बनाते हैं कि क्योंकि ऐसा भी हो सकता है और इससे इसको फायदा हो सकता है, चुनाचे ऐसा होगा। लेकिन अगर उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को लें, एक ही आर्ग्यूमेंट मैं आपके सामने रखता हूं, तो फिर थियरी तो ये बनती है कि मियां साहब को बाहर जाने से नुकसान है, वो क्यों जाएंगे? अगर वो जाते हैं, जिस तरह मैंने भी कहा, तो वो अगर वो बाहर चले जाती हैं तो उनकी सियासत, उनकी जमात की सियासत सारी जो है वो फारिग हो जाती है। तो ये कंस्पिरेसी थियरी तो वहीं मर जाती है कि उनके इंटरेस्ट में नहीं है जाना, और अगर इंटरेस्ट में नहीं है और जा रहे हैं तो फिर कोई वजह होगी। मैं आपको काउंटर थ्योरी देता हूँ, कंस्पिरेसी थ्योरी है, याद रखिएगा। धरने से पहले मुस्लिम लीग नून की सियासी सूरत हाल क्या थी? मरीम भी जेल में थी, कैप्टन सफदर जेल में थे, और मियाँ साहब भी जेल में थे। बस मैं इतना कहता हूँ, आप बाकी की कंस्पिरेसी डॉक्टर साहब आगे यहाँ से आप उठा लेना। देखिए, मैं पहले सबसे पहले आप भी मतलब साइंस के स्टूडेंट हैं, शुरू में कम से कम स्कूल कॉलेज में रहे होंगे। थ्योरी ज्यादा आर्ट को शक है वैसे। नहीं, मैंने ज्यादा मैं तो मसल था साइंस के स्टूडेंट। मैंने ए लेवल में छोड़ दिए थे। अच्छा, लेकिन ए लेवल तक आपने देखा होगा कि थ्योरी उस वक्त इन्वेंट होती है साइंस में जब कोई ऐसा फिनोमेना होता है जिसके फैक्ट्स आपके सारे क्लियर नहीं होते, तो आप थ्योरीज लॉन्च करते हैं, थ्योरी 1, थ्योरी 2, थ्योरी 3, और उस वैक्यूम में उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी फैक्ट्स जो बताए जाते हैं रियासत से, इदारों से, मीडिया से, लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए वो एक थ्योरी लॉन्च करते हैं उसको समझने के लिए। इसीलिए यहाँ पे बहुत सी थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं। इसलिए अनलाइक अ फुली डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जैसे वहाँ पे भी खैर थ्योरीज होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो जो है बहुत ही ज्यादा फैक्ट्स, जो हुकूमत के सरकारी फैक्ट्स होते हैं, ये जो इंस्टीट्यूशनल फैक्ट्स होते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत थोड़ी है पाकिस्तान के लोगों की नजर, इसलिए थ्योरीज जो है एग्जिस्ट करती हैं। अब एक वजह और भी है, अब जो हम लेजी हैं, आगे की इंपॉर्टेंस बहुत है। कुछ चीजों का जवाब हमें आगे चंद हफ्तों में, हम फैक्ट्स के पीछे की चीजें नहीं देख रहे। अगले चंद हफ्तों में हमें कुछ फैक्ट्स का जवाब मिलेगा। एक तो यह है कि पाकिस्तान की तारीख ये है कि जब बड़े इंपॉर्टेंट लोगों के केसेस आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने होते हैं, पहले उनको बेल मिलती है किसी ग्राउंड्स पे, फिर वो मंजर आम से चले जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो केसेस अपनी इंपॉर्टेंस खो देते हैं। नहीं, मैं तो पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ कि मुझे, मैं क्वेश्चन शो आपने बंद नहीं, मैं क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ, तो बिल्कुल आपका शो बंद नहीं होगा। चूंकि हम लॉयर्स नहीं हैं, चूंकि हम वकील नहीं, चूंकि हम वकील नहीं है, ये कोई हमें लीगल एक्सपर्ट बता सकता है कि जब मियां साहब बाहर चले जाएंगे तो क्या केसेस इसी फेज में सस्पेंड रहेंगे या ये केसेस अपने लॉजिकल, ये इसका मुझे ठीक से पता नहीं, इसलिए मुझे चूंकि इसका पता नहीं है फ्यूचर की कंस्पिरेसी थ्योरी देने। हाँ, मैं इस पे मैं रुक जाना एक सेकंड, मैंने अच्छा, जो मैं कोशिश कर रहा था कि ना हो वो फ्यूचर की कंस्पिरेसी थ्योरी देने। एक हफ्ता 10 दिन गुजर गया, अभी तक तो PMLN इसलिए इनएक्टिव है। PMLN बोले तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा, क्योंकि मियाँ साहब बीमार है, तीमारदारी करनी है, फोन्स ऑफ हैं, ट्वीट्स नहीं हो रहे वगैरह। अगर मियाँ साहब बाहर चले गए, मरियम बीबी पाकिस्तान में रही, हफ्ता 10 दिन उनका ट्विटर साइलेंट पे रहेगा,
अगली कंस्पिरेसी थ्योरी क्या होगी ये रुक जाए एक समय, मुझे यहाँ ब्रेक लेना है क्योंकि ये बड़ी गलत जगह पे लेट्स टेक अ ब्रेक। कंस्पिरेसी थियरीज पे हमें बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में घूम फिर के हम उधर आ जाते हैं। ये क्या वजह है? इसको थोड़ी सी थियरी एक सामने आई, इस पे बात मजीद करते हैं, क्यों और ये कहां जाके मामला रुकेगा आफ्टर दिस ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ये कंस्पिरेसी थ्योरीज की बात हो रही थी, काशिफ ने एक को बात की थी, फिर वो रुक गए थे। अच्छा ही हुआ रुक गए, और अच्छा हुआ कि वक्त पे ब्रेक आ गई, क्योंकि देखिए कंस्पिरेसी थ्योरीज की जब जिसमें अगर हम घुस जाएं तो फिर वो हम जिधर चाहें जा सकते हैं, और वो बड़ी खतरनाक बात होती है। मुझे ये लग रहा है कि अगर जब भी हम डील की बात करते हैं, अगर मियां साहब, अगर एक तासुर बनता है कि मियां साहब चले गए और वापस नहीं आ रहे, तो पीएमएलएन की और उनकी सियासत जो तीन दिहाइयों से वो कर रहे हैं, उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसकी कोई मंतक समझ नहीं आती। अब इसमें अगर कंस्पिरेसी थ्योरी जोड़ने का वो अलग बात है, बट लॉजिकली ये सब बात समझ नहीं आती। नहीं, मैं आपसे अग्री करता हूं कि क्या मियां साहब अगर इंडेफिनेटली बाहर चले जाएं, सियासत जुबान खामोश हो जाए, ट्विटर बंद हो जाए मरियम बीबी का, क्योंकि उनका ट्विटर बहुत नुकसान पहुंचाता है हुकूमत को। उनके दिन की 2 ट्वीट्स उनके वोटर को, उनके सपोर्टर को गैल्वनाइज करने के लिए बड़ी काफी होती है। अब मसला क्या है, देखें, हम सिर्फ एक चीज को देखते हैं कि अगर मियां साहब बाहर चले गए तो जब डील, फर्ज कर, मैं नहीं कहता इस केस में डील, लेट्स बी फेयर, हम अब कंस्पिरेसी थ्योरी के लेवल पे बात कर रहे हैं। अगर कंस्पिरेसी थ्योरी है इसके पीछे, तो मसला सिर्फ बाहर जाने का नहीं, उसके साथ बहुत सी चीजें, मैंने जिस तरह आपसे पहले कहा कि आज से 2 हफ्ते पहले पूरा खानदान जेल में था। तो जब एक कंडीशन भी होती है ना, ये नहीं है कि वो सारे बाहर थे और सारे के सारे बड़े खुश थे और बड़े ओपनली और फ्रीली पॉलिटिक्स कर रहे थे। सो जब डील होती है तो उसके लिए आप किस मुश्किल में है, मैं आपको किस मुश्किल से बाहर निकाल सकता हूं, लेकिन फिर आपको मुझे क्या देना पड़ेगा, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। नॉट के इसमें है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये कहना कि किसी जो थ्योरी जो भी बनती है किसी बेसिस ठीक है, लेकिन ये अच्छी सियासत है ना। देखिए आगे देखना जरूरी है, ये प्रोग्राम का आखिरी पार्ट है। आज हम 16 नवंबर में ये बात कर रहे हैं, 16 दिसंबर को कुछ और सिचुएशन होगी, 16 जनवरी को कुछ और होगी, 16 फरवरी को कुछ और होगी। बहुत सा जो एनालिसिस या कमेंट्स हम किसी वक्त करते हैं, उसकी हकीकत क्या है, किसका एनालिसिस सही है, क्या नहीं सही है, वो हमें 30 दिन या 60 दिन या 90 दिन के बाद हमेशा पता चल जाता है। 2000 में जो कुछ कहा गया जनरल मुशर्रफ और नवाज शरीफ साहब के दरमियान में, उसमें बहुत से नैरेटिव दिए गए। फिर अब सारे पाकिस्तान में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हकीकत ना पता हो, तो ये हकीकत हमसे छुपेगी नहीं। आज हो सकता है हमारे मुंह बंद हों, हम वो ना कह सकते हो बहुत सी चीजें, लेकिन 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं होगी जो हकीकत को छुपा आज के दिन किसकी सियासत को फायदा हुआ है, नून लीग की या पीटीआई की? आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर विन कैसे कैन आई आंसर दैट? आई थिंक पीटीआई की हुआ है फायदा, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैंने जिस तरह कहा कि इंसाफियन तो आज मुतमईन है कि चलो दे गिव इट द बेस्ट शॉट, मगर कहीं ना कहीं मतवाले नून लीग के वोटर के दिमाग में कीड़ा जरूर बैठ गया कि पैसे नहीं देंगे, जो भी हो गया पैसे नहीं, लेकिन स्टैम्प पेपर सही उसके ऊपर, उसके ऊपर एक नैरेटिव है ना, उसमें कोई सर ये कीड़ा बहुत एक बहुत बड़ी एक नैरेटिव है जिसकी बुनियाद पे उन्होंने अपने बेस को मोबिलाइज किया हुआ है, बिल्कुल सही बात है। मैंने जिस तरह पहले कहा कि नून पीटीआई का वोटर भी डिस्ट्रस्ट करता और कहीं ना कहीं अपसेट होता कि अगर आपने कहा ना हटाओ ईसीएल से नाम, वो इस तरह इतना सारी बात, लेकिन फैक्ट्स तो कुछ और कहते हैं ना। अगर आप जो लीगल केसेस हैं मियां साहब के, उनको आप देखें तो उसमें तो कहीं अभी ये नहीं है कि जी आपने इतने पैसे जो हैं वो कौमी खजाने में जमा कराने, ये तो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, और उस नैरेटिव की बुनियाद पे उन्होंने अगर अपने बेस को मोबिलाइज करना है तो गुड लक टू देम। नो बट देन यू आर आर्ग्यूइंग अबाउट कि यार व्हाई 7 अरब, व्हाई नॉट 2 अरब, व्हाई नॉट 40 लाख के पैसे। मसला ये नहीं है कि कितने रखवाओ, मसला ये है कि रखवाओ कि ना रखवाओ, क्या जरूरत है, किसको देने हैं, क्या आपको कानूनी गुंजाइश या इजाजत है कि नहीं। $25 मिलियन किसको देना है जुर्माना? जुर्माना तो स्टेट ही को देते हैं ना। लेकिन वो जुर्माना भी अभी तो वो प्रोसेस चल रहा है ना, कानून है, अभी तो खत्म नहीं हुआ, अभी तो अपील चलना है। नहीं, मगर अगर वो सिविल कोर्ट्स में जाता ना, फिर लंबा होता। अगर सिर्फ एक स्टैम्प पेपर पे ही लिखना था, अगर उसके एवज को कोलैटरल रखवाते तो बैंक इंश्योरेंस 15 दिन के अंदर आपको वो पैसे मिल जाते। तो आज यू थिंक पीटीआई नॉट क्लियर ऑन दैट? आई एक्चुअली पीटीआई की सियासत सियासी तौर पे पीटीआई फतेह आप, कानूनी तौर पे पीएमएलएन जंग जीती, इखलाकी तौर पर इखलाकियात तो इस मुल्क में मैटर ही नहीं करती फहद। इखलाकी तौर पर तो दोनों हार गए ना, वो तो डे वन से ही हार गए। सियासी तौर पर किसको फायदा हुआ? मेरा ख्याल है कि एक तो फेस सेविंग तो दोनों को मिली आज,
पिछले 5-7 दिन में पीएमएलएन की थोड़ी फेस लूज जरूर हुई है। मैं ज़ाती तौर पे, मेरा अपना ओपिनियन कि अगर आपकी हालत क्रिटिकल है और आप एक बॉन्ड देने से कतरा रहे हैं तो आप उसको सेल किस तरह करेंगे? इसी तो कीड़ा मुझे ही बताएं, सेल कैसे करेंगे अपने मैसेज के अंदर? पाकिस्तान है ना, हम हर चीज को अपनी नजर से देखते हैं। हमारी नजर क्या है? एज अ कल्चर हम क्या करते हैं? पाकिस्तानी अपनी जायदाद बेच देता अपनी बच्चे की शादी के लिए, कर्जा उठा लेता बाप के जनाजे के लिए। वो कहता है यार ये क्यों आप लोग 7 अरब का बॉन्ड नहीं दे सकते? ये किस तरह सेल करेंगे कि हम कैश में देना है, और ये किस तरह सेल करेंगे हम अपने असूल के लिए खड़े? गलत था ना, बॉन्ड ही गलत था। कैसे वो गलत था? प्रोटेस्ट करके दे देते। आपको कोई कहे, Under protest दे देते। आपका कोई कहे कि यार ये काम करना आपके वालिद साहब का ऑपरेशन है, कोई गलत शर्त लगाता, वो क्रिटिकल है, लम्मा अगर आप क्या कहेंगे? शर्त गलत है, मैं नहीं देता। अगर मियां साहब खुद कह रहे हैं, अगर मियां साहब खुद कह रहे हैं मैं नहीं देना, अब ये इलाज करो मैं मान देता। अगर मियां साहब खुद कह रहे हैं मैं नहीं देना, हो सकता है सारे कह रहे फिर हो बाहर ही ना जाए ना। ये देखे, एक अच्छा, तरफ आप कहते हैं कि क्रिटिकल है। चलो नहीं, मैं तो नहीं आप बात ये काशिफ मैं तो बात ऐसे कीजिए ना कंसीडर प्लीज। चले ना ना काफी चले टाइम है, यू डोंट वेस्ट दिस टाइम, यू हैव नहीं टू नहीं आप फिनिश। बात कर लें चले। अब ना ये देखिए मेरा ये मानना है कि Thank you. पहले दिन मियां साहब की बीमार है, बिल्कुल बीमार है, क्रिटिकली बीमार है। वंस यूर क्रिटिकल, उसके बाद देखिए इक्वेशन जो है वो जो उन्होंने कहा ना, सीने में दिल नहीं होता स्टेट के या कानून के सीने में भी दिल नहीं होना चाहिए। स्टेट के सीने में, स्टेट हैज टू फॉलो द लॉज। क्या अगर एक आदमी से कत्ल हो जाए, उसके 10 बच्चे हों, वो अकेला कमाने वाला हो, आप इसलिए कहेंगे उसको फांसी ना दो, ब्याह कर दो क्योंकि उसके 10 बच्चे? नहीं, कानून अपना रास्ता खुद ही बनाएगा। कानून तो वो करेगा जो कानून को करना चाहिए। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हर चीज के ऊपर मैं वन अप मेंशन। मेरा पहले दिन कहना था हुकूमत को बगैर आखिरी चीज बॉन्ड के जाने देना चाहिए था। अगर आपने फैसला कर लिया उनको जाने देने का। बहरहाल जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया पॉइंट फॉर देम, वो इसको एज अ टर्निंग पॉइंट देखने के लेगेसी छोड़। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, पहले शो में तशरीफ लाए, तरह justify करेंगे legacy? अच्छा आपसे वो समझ नहीं गुफ्तगू हुई। नाज़रीन कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। मामला एक अनफोल्डिंग सिचुएशन है। मेरी जाती राय तो ये है कि आज हुकूमत को बहुत बड़ा धचका लगा है, लेकिन जिस तरह के डॉक्टर मोहित पीरजादा कह रहे थे कि आने वाले दिनों में अंदाजा होगा कि सियासी फायदा किसको हुआ है और नुकसान किसको हुआ है। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।